ऐसा कौन सा जानवर है जो धूप में बैठना पसंद करता है, जिसकी कलाई में पसीने की ग्रंथियां होती हैं और जो सिर्फ मेडागास्कर में पाया जाता है? आइए लेमूर के बारे में कुछ मजेदार तथ्य जानें। लेमूर को क्या खास बनाता है, उनकी कितनी प्रजातियां हैं और आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? मेडागास्कर एकमात्र ऐसा स्थान है जिसे लीमर स्वाभाविक रूप से अपना घर कहते हैं। अफ्रीका के पूर्वी तट से 250 मील दूर स्थित है मेडागास्कर द्वीप, जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है तथा विश्व में जंगली लीमरों का एकमात्र निवास स्थान है। मेडागास्कर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है, जबकि इसके वन्यजीवों का एक बड़ा हिस्सा कहीं और नहीं पाया जाता है। मेडागास्कर के अधिकांश वन्यजीवों को मानवीय कार्रवाइयों के कारण भी खतरा है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ लीमर प्रजातियां, ब्राउन लीमर और मोंगोज लीमर, मनुष्यों द्वारा लाई गईं और अब कोमोरोस द्वीपों पर रहती हैं, जो मेडागास्कर के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित द्वीपों का एक ज्वालामुखी समूह है। विभिन्न आकार और साइजों में लीमर की 100 से अधिक प्रजातियां हैं। अनुमानतः 112 प्रजातियों के साथ लीमर सभी आकार और साइज में आते हैं। सबसे छोटे मैडम बर्थे के माउस लीमर का औसत शरीर का वजन 30 ग्राम होता है और सबसे बड़े इंद्री का वजन लगभग 6.9.5 किलोग्राम होता है। यह लगभग एक मानव बच्चे के आकार के बराबर है। नई खोजों और आनुवंशिक परीक्षण के कारण लीमर प्रजातियों की संख्या अक्सर बदलती रहती है, जिससे नई प्रजातियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण होता है। इंद्री जीवित लीमरों में सबसे बड़ा है, हालांकि सबफॉसिल रिकॉर्ड 85 किलोग्राम तक के विलुप्त लीमर दिखाते हैं। सबसे उल्लेखनीय रूप से आर्कियोइंड्रिस फॉन्टोनोटी एक विलुप्त विशाल लीमर है जो स्लॉथ लीमर परिवार से संबंधित था। इसे गोरिल्ला के आकार का माना जाता था। लीमर्स का समाज स्त्री प्रधान है। दुनिया पर कौन राज करता है? वैसे लेमूर समाज में मादाएं राज करती हैं। लेमूर समाज के केंद्र में एक महिला नेता होती है जो सामाजिक समूह को निर्देशित करने के अवसर पर उठती है। लेमूर मादाएं समूह के भीतर अपने क्षेत्रों को चिह्नित करने के तरीके में प्रभुत्व के संकेत दिखाती हैं। एक और तथ्य यह है कि मादा लेमूर नर से भोजन छीन लेती हैं, उन्हें सोने के स्थानों से बाहर निकाल देती हैं और वास्तविक शारीरिक आक्रामकता दिखाती हैं। महत्वपूर्ण बीज फैलाने वाले के रूप में लीमर जंगलों के निर्माता हैं। लीमर बीजों की आवाजाही के जरिए जंगल की विविधता, संरचना और गतिशीलता को बनाए रखने में मदद करते हैं। हाँ, कुछ लीमर प्रजातियां बीज फैलाने वाले बनकर अपने पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्राइमेट्स की आंखों के आकार और रंग अलग अलग होते हैं, लेकिन स्तनधारियों में नीली आइरिस दुर्लभ होती है। मनुष्यों के अलावा प्राकृतिक रूप से नीली आंखों वाले एकमात्र प्राइमेट नीली आंखों वाले काले लीमर हैं, जिन्हें कभी कभी स्केलेटर के लीमर भी कहा जाता है। नीली आंखों वाला काला लीमर सबसे अधिक खतरे में पड़ी लीमर प्रजातियों में से एक है, जिसे IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों 6 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। लीमर स्वयं ही औषधि लेते हैं तथा कुछ को मिलीपेड से नशा होता है। अक्टूबर के अंत में विश्व लेमूर महोत्सव के तहत दुनिया भर में लेमूर उत्सव मनाया जाता है। विश्व लेमर दिवस हर साल अक्टूबर के आखिरी शुक्रवार को मनाया जाता है। लीमर को संरक्षित करने से मालागासी लोगों को लाभ होता है। एक तो यह कि बीज फैलाने वाले के रूप में लीमर जंगलों को बढ़ने में मदद करते हैं और कई स्थानीय लोग संसाधनों के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। और जंगली लीमर को देखने के लिए मेडागास्कर आने वाले पर्यटक स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। ऐसे ही और फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।